हेलो स्टूडेंट्स, सेट का पहला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने सेट्स के डिफिनेशन के बारे में जाना, कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने पढ़ा। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एम्प्टी सेट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब उसके आगे क्या क्या पढ़ना है हमें सेट में, उस चीज़ों को आज पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सेट्स, है ना। टाइप ऑफ सेट्स में टाइप ऑफ सेट्स, इसमें नल सेट आपने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। आज नल सेट ये कंप्लीट है। सेकेंड आज हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है सिंगलटन सेट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी सेट। ये होता क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 हो। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, 1 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। सेट having single element is called a singleton set. Example, एक सेट A जिसमें सिर्फ 1 लिखा हो या फिर कुछ x लिख रखा हो, है ना। तो इस तरीके से ये सब सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। अच्छा, देखते हैं पिछली क्लास में नल सेट में हमने पढ़ा था क्या कि नल सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो या तो फाई से करते हैं या फिर एम्प्टी ब्रैकेट से करते हैं। यहाँ पे अगर एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर में फाई को लिख दें, देन दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। ओके, तो यहाँ पे और इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अलग अलग नल सेट का एग्जांपल है। अगर दोनों इस ब्रैकेट के अंदर में फाई को लिख दें तो फिर ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसमें एक चीज और होता है क्या, ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट को दूसरे टर्म में समझ सकते हो क्या? ये हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट में जो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ दैट सेट। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक सेट है A, उस एलिमेंट्स आर A, C, D, F। ये उसके एलिमेंट है सेट A, C, D, F। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि सेट A में कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A जो है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते क्या है, ऑर्डर ऑफ A इस विल बी इक्वल्स टू 4। मीन्स ये जो 4 है ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ A ये सिंपली हमें बताता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। तो ऑर्डर ऑफ A इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट विच इज इक्वल टू 4। तो हम या तो OA बोले या फिर NA, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक, तो इसमें कुछ और एग्जांपल दे। मान लो एक सेट अपने पास X है,
उसका एलिमेंट हो जाए 1 4 7 9 5। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट X, हाउ मच, काउंट कर सकते 1 2 3 4 5। सो हियर वी हैव 5 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट X इज इक्वल टू 5। ठीक, इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तब भी हम यही बात बोलेंगे, सेम, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। सो ऑर्डर ऑफ सेट X इज इक्वल टू, तो ये हो गया अपना ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, O ऑफ A, O ऑफ, ओके, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, दोनों सेम ही चीज है। ठीक, ये ऑर्डर ऑफ ए सेट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं, क्या, इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होता है कि अपने पास दो सेट हो और दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं, सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं। इसको एग्जांपल से देखिए कि एक सेट अपने पास A है जिसका एलिमेंट है 1 4 6 7। ठीक, दूसरा सेट B हो उस एलिमेंट्स 6 4 1। ओके, अब देखो इन दो सेट को अगर देखें तो इन दोनों सेट में एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स क्या है, सेम सेम, 6 यहाँ पे भी, यहाँ पे 4, यहाँ 1 1 7 7। ऑर्डर हमने अलग लिख दिया है, सेम भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी दो सेट में जो एलिमेंट्स है सब का सब एलिमेंट वो सेम होगा, तो वहां पे हम लोग कहेंगे इस स्थिति में कि ये दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट्स है, और लिखेंगे A इक्वल टू B। तो जब हम लोग कहते हैं कि दो सेट इक्वल है तो उसका मतलब क्या होता है, जितना दोनों सेट्स का हर एक एलिमेंट इक्वल है। टू सेट्स आर said to be equal if they have all same elements, all same। इस बात पे ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं कि मान लो एक सेट यहाँ पे लिखते हैं हम C 1 4 6। ठीक, तो यहाँ पे 1 4 6 जो है सेट A में भी है, सेट C में भी, लेकिन A और C को हम लोग इक्वल सेट नहीं कर सकते हैं। A और C को इक्वल सेट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सब एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पे A में 7 है, C में 7 नहीं है, तो ये A और C इक्वल सेट का एग्जाम्पल नहीं हुआ। तो ऑल सेम, इस बात पे ध्यान रखना है, जब सब एलिमेंट दो सेट का सारा एलिमेंट सेम हो जाए तो वहां पे उन दो सेट को हम लोग कहेंगे इक्वल सेट्स। ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स ये क्या होता है, if two sets have same number of elements, they are called इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक, कि अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो उसे हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है,
जहां पे एलिमेंट सेम नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों ध्यान देखिए दोनों अंतर क्या है। इक्वल सेट्स में जितना एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स सेम, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि इसका एग्जांपल देखें कि एक सेट ए है, उस एलिमेंट्स आर 2 4 6 8, दूसरा एक सेट बी है, उस एलिमेंट्स ए ई डी एफ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए का 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी का भी 4। ए में 4 एलिमेंट 2 4 6 8, बी में ए डी है, इसमें भी 4 एलिमेंट। तो अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, या फिर कह सकते हो ऑर्डर अगर दो सेट का सेम हो, तो वहां पे उन दो सेट्स को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर इस वाले एग्जांपल को देखते हैं हम लोग, इससे पहले जो इक्वल सेट्स में हमने लिया था, सेट ए 1 4 6 7, सेट बी 6 4 1 7, यहाँ पे अगर देखोगे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का भी 4, बी का भी 4 है ना, इसे भी इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ से एक और बात ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि इक्वल सेट्स में टोटल एलिमेंट्स ही सेम होना चाहिए। इक्वल सेट्स वाले केस में जितना भी एलिमेंट्स है वो सब का सब सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो भी सेम ही होगा। तो इससे कह सकते हैं क्या कि जितना भी इक्वल सेट्स है वो सब का सब इक्विवेलेंट सेट्स होगा। ओके, लेकिन क्या सब इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा? नहीं। यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सेट तो है बट ये इक्वल सेट नहीं। तो इक्विवेलेंट सेट को इस तरीके से लिखते हैं, NA equals to NB, it means number of elements in set A equals to number of elements in set B. So A and B are equivalent set. इसमें not all equal sets are equivalent. But vice versa is not true. All equal sets are equivalent sets, but vice versa is not true. मतलब जितना भी इक्वल सेट्स है वो सब का सब इक्विवेलेंट सेट्स भी होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट, सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। वाइस वर्सा मतलब कि उसका उल्टा, जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है उसका उल्टा पहला स्टेटमेंट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मींस इसका उल्टा कि जितना इक्वल है वो तो इक्विवेलेंट होगा, कि ऑल इक्वल सेट्स ये सब हो जाएगा इक्विवेलेंट, लेकिन सारा इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है, कुछ हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को एग्जाम्पल के साथ नोट कर लेंगे ताकि आपको फिर बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। नेक्स्ट एक टॉपिक सेट का है सबसेट। सबसेट्स और सबसेट्स एंड सुपरसेट। सबसेट्स एंड सबसेट एंड सुपरसेट। अब ये होता है, इसको हम समझते हैं। तो इस चीज को समझने से पहले एक एग्जांपल देखिए, है ना, कि आप अभी 11th क्लास में मान लो किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना। अब स्कूल में क्या है
कि हर एक क्लास में 4, 5, 6 कुछ इस तरह से सेक्शंस होते हैं। जैसे कि एक क्लास 11, अब क्लास 11 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मान लेते हैं 3 सेक्शन है। क्लास 11 में 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक, ये क्लास 11 का सेक्शन सी है। अब मैं एक सेट की बात कर रहा हूँ। कौन सा सेट भाई? क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट। ठीक, तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स का एक सेट। ओके, तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स का एक सेट बन जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हो। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हर एक सेक्शंस में 40 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो 40 + 40 + 40 120 स्टूडेंट्स का एक सेट बन जाएगा। क्या? उस सेट का नाम क्लास 11। ओके, ये बात हो गई भाई कि अपने पास एक सेट है क्लास 11 नाम का, जिसमें कि 120 एलिमेंट्स हैं। हर एक स्टूडेंट को हम लोग एलिमेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो 120 एलिमेंट्स हैं इसमें क्लास 11 वाले सेट। ओके, अब एक नया सेट बनाते हैं। क्या? सेक्शन ए, जिसमें कितने एलिमेंट्स? 40 एलिमेंट्स। फिर सेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट्स? 40 एलिमेंट्स। इसमें 40 स्टूडेंट, इसमें 40 स्टूडेंट, इसमें 40 स्टूडेंट। तो अब 3 नए सेट, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक, ये 3 हमने सेट बना। तो अब अपने पास 4 सेट हो गया, है ना। पहला क्लास 11 वाला सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 120, दूसरा सेक्शन ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 40, तीसरा सेक्शन बी, चौथा सेक्शन सी। 4 सेट्स अपने पास। अब यहाँ पे सोचो तुम्हें बात कि जो स्टूडेंट्स सेक्शन ए वाले सेट में है वो सेक्शन जो वो क्लास 11 वाले सेट में होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, है ना। ये सारे के सारे यहाँ पे हैं, तो जो एलिमेंट्स सेक्शन ए में है वो सब का सब क्लास 11 में भी है ना। सेक्शन बी में जो है वो भी क्लास 11 में प्रेजेंट है। जो सेक्शन सी का स्टूडेंट है वो भी क्लास 11 वाले सेट में होगा ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सेट, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी वाले सेट को हम लोग कहते हैं कि ये क्लास 11 वाले सेट का सबसेट है। ये क्लास 11 वाले सेट का सबसेट है, मीन्स ये क्लास 11 का ही एक पार्ट है, सेक्शन ए वाला सेट। सेक्शन बी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्लास 11 as well as section C is also a part of class 11. ओके, तो यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को हम लोग कहते हैं कि वो क्लास 11 का सबसेट है। ओके, तो अब यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये जो सेट है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आर सबसेट ऑफ किस वाले सेट का भाई? क्लास 11 वाले सेट का ये सबसेट है। ओके, क्लास 11 क्या है? क्लास 11 इज सुपर सेट ऑफ सेक्शन ए, बी, सी, सबका वो सुपर सेट हो गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी क्लास 11 का सबसेट, और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का सुपर सेट क्लास 11। तो इस तरीके से हम लोग सबसेट और सुपर सेट को समझते हैं। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, है ना। जो चीजें इसमें होती क्या है कॉन्सेप्चुअली वो आपने समझ लिया। अब डिफिनेशन वाइज देखते हैं। इफ set A and set B are such that we are two sets such that all are
few लिखते हैं such that all elements of set B are present in set A. Then set B is called a subset of set A, and set A is called superset of set B. If set A and set B are two sets such that all elements of set B are present in set A, मीन्स सेट B का जितना भी एलिमेंट्स है वो सब का सब सेट A में प्रेजेंट है। ठीक, तो इस केस में सेट B को हम लोग कहेंगे कि वो सेट A का सबसेट है। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि एक सेट A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा सेट B 2 4 6 8. Okay. Now see here, yes, elements of set B are 2 4 6 8, and 2 4 6 8 are also present in set A. So all elements of set B are present in set A. So here B is a subset of set A, means B जो है A का एक पार्ट है, सबसेट है। ठीक, अब इस चीज को मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, है ना? जैसे यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, क्या B is a subset of set A. B is a subset of set A. Set B is a subset of set A. Set B is a subset of set A. इसको मैथमेटिकली लिखते हैं B, ये सिंबल सबसेट का होता है। सबसेट ऑफ ए। ये सी थोड़ा लंबा सा तरह से लिख करके नीचे लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है सबसेट। ये सबसेट का सिंबल है, तो इसको पढ़ा जाएगा B इज ए सबसेट ऑफ सेट A. B इज ए सबसेट ऑफ सेट A. फिर अगर इसको उल्टा करके लिख दें ऐसा, इस तरीके से, इस सिंबल का नाम सुपर सेट। ये बहुत ही कम यूज होता है, बट फिर भी कभी अगर दिख गया तो उसको लिख लेंगे। मीन्स ये वाला सबसेट उल्टा कर दो सुपर सेट, दोनों को ध्यान रखना है। दिस सिंबल इज सबसेट, उल्टा कर दें उसका तो सुपर सेट उसको। ठीक, ये हो गया। तो ये आपने समझा कि सबसेट क्या होता है, कि कोई एक ऐसा सेट A हो और दूसरा सेट B हो, और B का सब एलिमेंट सेट A में हो, तो हम लोग B को कहेंगे कि B जो है A का एक सबसेट है। अच्छा, एक बात देखते हैं यहाँ पे कि क्या सिर्फ B ही A का सबसेट हो सकता है? अगर एक मान लो नया सेट लिख दें C 1 3 5 7, क्या ये A का सबसेट है? बिल्कुल, ये भी है। सेट C is also a subset of set A. 1 3 5 7 opposite in set A. तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, C is also a subset of set A. ओके, तो यहाँ पे बात आती है कि किसी भी सेट का कितना सबसेट हो सकता है। अब यहाँ पे वैसा भी तो कर सकते हैं, नया सेट बनाते हैं D, उसमें लिखते हैं 1 2 3, वो भी एक का सबसेट हो जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, कि कोई अगर एक सेट दिया हुआ है तो उस सेट का कितना सबसेट हो सकता है। कोई अगर एक सेट है तो उसका कितना सबसेट हो सकता है।
तो इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स में। तो नंबर ऑफ सबसेट्स में पढ़ने से पहले यहाँ पे नोट में 2-3 बातें हम लोग जान लेते हैं। क्या? पहली बात, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेट। कि हर एक सेट वो खुद का सबसेट होता है। जैसे मैं लिखूं एक सेट यहाँ पे ए एलिमेंट्स, इसका लिख देते हैं 1 2 3। फिर एक सेट ए 1 2, तो नाम बदल देते हैं, चलो इसको बी, सेट बी लिख देते हैं, बट दोनों सेम सेट है ना, होता है इक्वल सेट। अब देखो, क्या सेट बी सेट ए का सबसेट है? बिल्कुल। क्यों भाई? इस डिफिनेशन की तरफ फिर से क्या बोलता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। अगर सेट बी का सब एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होगा तो हम लोग सेट बी को कहेंगे कि वो सेट ए का सबसेट है। ओके, तो बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ सेट। ये बात दूसरा, null set is a subset of every set। null set जो है वो सारे सेट का सबसेट होता है, मीन्स 5। null set मीन्स 5। एक सेट फिर से 1 2 3 तो कुछ नहीं वाला ये सबका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं वाला सबका सबसेट हो जाएगा। अब देखो, ए का सबसेट कौन कौन हो सकता है? सेट ए को अगर देखें अभी यहाँ पे, तो सेट ए का सबसेट कौन कौन हो सकता है? जिसमें ए के कुछ या सारे के सारे एलिमेंट हो, या फिर कह सकते हैं कि जिसमें ए का इन तीनों एलिमेंट के बराबर या फिर उससे कम। A set having all 3 elements of set A or lesser than the elements of set A। जिसमें A का सब एलिमेंट्स हो या फिर सेट A से कम एलिमेंट्स हो, उसको हम लोग कहेंगे A का सबसेट। तो जब इस 3 से कम की बात करेंगे तो एक नया सेट हो सकता है क्या, जिसमें एलिमेंट सिर्फ 1 हो, सिर्फ 2 हो, सिर्फ 3 हो, या फिर 1 2 2 3 ऐसा करते करते 3 या 3 से कम। तो 3 या 3 से कम में जब बात करेंगे तो नए वाले सबसेट में 3 एलिमेंट हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कुछ नहीं वाला हर एक सेट का सबसेट हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। number of subsets of a set। कि किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, या फिर इसी में समझ सकते हैं आप, ये नोट में तीसरा पॉइंट। ठीक, तो मान लेते हैं कोई एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m। एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स that will be equals to 2 to the power m। 2 to the power m।
सॉरी, इसका एग्जांपल एक सेट ए लेते हैं और एलिमेंट्स 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट ए बी सी। सेट ए whose elements are a b c। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा वो हो जाएगा 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मीन्स 2 to the power 3 इज इक्वल टू, मीन्स इस सेट ए का अपने पास 8 सबसेट्स होगा। इस सेट ए का 8 सबसेट्स होगा। क्या क्या होगा उन सबको एक बार यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कम है। तो जैसे सबसेट पहला मैंने मान लिया ए, फिर बी, फिर सी, एक एक एलिमेंट। अब दो एलिमेंट के साथ सबसेट ए बी, बी सी ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेट ए बी सी का जो सेट ए जिसका एलिमेंट्स ए बी सी है उसका 8 सबसेट्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों बातें इंक्लूडेड है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो भी आ गया। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दोनों बातें यहाँ पे आ गई, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने पास एक सबसेट हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो ये सेट है ये खुद का भी सबसेट है। इसको छोड़ करके, इस वाले को अगर आप छोड़ दो, इस ए बी सी वाले को, तो बाकी हर एक में क्या देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेट ए से कम है, या फिर वो सब सेट ए के इक्वल नहीं है। सिर्फ एक सबसेट इस वाले सेट ए का इक्वल है, बाकी सब उससे इक्वल नहीं है। तो वैसा सबसेट्स जो कि इस सेट के इक्वल नहीं है, उन सब को हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। उन सब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। तो नया टर्म प्रॉपर subsets। Proper subsets means all subsets excluding itself, all subsets of a set excluding the set itself। खुद को छोड़ करके, किसी भी सेट को खुद को छोड़ करके जितना सबसेट है उन सब को हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में एक चीज पूछा जाता है क्या, कि कोई एक सेट है भाई, तो उसमें उसका कितना प्रॉपर सबसेट होगा, है ना। तो प्रॉपर सबसेट्स, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सबसेट्स देखा, है ना। तो प्रॉपर सबसेट्स होता है क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट -1 2 to the power ma minus na, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए -1। तो ये 1 जो माइनस हो रहा है ये कौन सा है, ये सेट ए ही है। तो सेट ए जो खुद का सबसेट है ये वाला, वो माइनस हो गया। तो अगर यहाँ पे इस एग्जांपल में 1 2 3 में हमें से पूछा जाए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो हम लोग कहेंगे 2 to the power 3 - 1 8 - 1 = 7। तो ये जो 1 माइनस हो रहा है वो कौन सा, ये वाला माइनस हो रहा है, सेट खुद जो है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। ओके, अच्छा प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है, तो जैसे हमने देखा था क्या, जब सिर्फ सबसेट बोलते हैं तो सबसेट का जो सिंबल है इस तरीके से यूज करते हैं, है ना।
लेकिन जब कोई किसी का, जब हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो प्रॉपर सबसेट ये सिंबल। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बुक में तो वहाँ पे इन दोनों तरह के सिंबल को आप इनकाउंटर करोगे। तो ये वाला सिंबल सेट का, ये वाला प्रॉपर सबसेट। ओके, यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि ये जो है किस तरीके से, जैसे आप लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू समझते हो ना, नीचे एक लाइन बना हुआ रहता है, सिमिलरली कुछ इसी तरह का चीज यहाँ पे ये है। ओके, तो ये सिर्फ सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट। मीन्स इस वाले केस में क्या है कि अगर लिखते हैं कि यहाँ पे उसका एग्जांपल देखो, A is सबसेट ऑफ B, मीन्स यहाँ पे सेट A इज ए सबसेट ऑफ सेट B। ओके, तो यहाँ पे A और B इक्वल हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सेट A और B दोनों क्या हो, इक्वल। लेकिन जब ऐसा लिखते हैं कि A is a proper subset of B, in this case A and B can't be equal। A और B कभी भी इक्वल नहीं होगा, A हमेशा B से छोटा होगा। छोटा इन द सेंस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B से कम। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ सबसेट्स और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ओके, तो इसको मैं फिर से एक बार लिखता हूं। वीडियो को आप जहां तक देखो पॉज करके उस चीज को नोट कर लो। नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक, क्योंकि अगर किसी एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है तो नंबर ऑफ सबसेट्स of set A is equals to 2 to the power number of elements in set A। यहीं पे number of proper subsets equals to number of 2 to the power na minus 1। तो number of subsets जितना होगा उसमें अगर एक कम कर देंगे तो वो हो जाएगा number of proper subsets। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे कि एग्जांपल में देखा था क्या, अगर अपने पास एक सेट A है 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका A का जो सबसेट होगा वो हो जाएगा क्या भाई, एक सेट 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3। ओके, सो 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 5, ये सारा इस वाले सेट A का सबसेट है, ये सब उसका सबसेट है। तो यहाँ पे इस सेट A का प्रॉपर सबसेट क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रॉपर सबसेट की जब बात करेंगे तो इस वाले सबसेट को हटा देंगे, ठीक, जो खुद सेट A के इक्वल है ना, तो उसको छोड़ करके जितना भी सबसेट्स है वो सारा प्रॉपर सबसेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 7। अच्छा, अब एक नया टर्म आता है जिसमें नंबर ऑफ सबसेट्स को हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। इस टर्म का नाम पावर सेट या फिर इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए। तो ये होता क्या है पावर सेट ऑफ ए सेट? तो अपने पास अगर मान लेते हैं कोई एक सेट A है, उससे हम काम कर सकते हैं, एक सेट A, उस सेट A का सबसेट्स हो गया, बना लिया हम लोगों को सबसेट्स हो सकता है। तो अब एक नया सेट बना है जिसमें कि ये जितना सबसेट्स है वो सब नए वाले सेट का एलिमेंट हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे
पावर सेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे सोचो कि जो सेट ए है इसका एलिमेंट 1 2 3, इसका सबसेट्स अब क्या है, क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, 1 2 2 3 3 1, हाँ 1 2 3 5। तो इस सेट ए का ये 8 सबसेट्स। अब यहाँ पे एक नया सेट बना रहे हैं, जिस नए सेट का एलिमेंट क्या है, ये सारा सबसेट्स। तो ये जो नया सेट बनता है इसका सबसेट्स का, उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ सेट ए, तो किसी भी सेट का पावर सेट उसको पी और नेम ऑफ सेट से, अगर कोई सेट एक्स होगा तो उसका पावर सेट पी ऑफ एक्स, बी सेट तो पी बी। तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं कि बी एक सेट है वहाँ पर जिसका एलिमेंट है 5 और 7। ओके, अब ये 5 और 7, अब हमें क्वेश्चन बोल दिया क्या कि पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, पावर सेट ऑफ बी क्या होगा भाई। तो पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, तो सबसे पहले आपको बी का सबसेट बताना होगा। बी का सबसेट क्या क्या होगा, तो बी का सबसेट 5 7 5 7 एंड 5, ये सारा हो गया क्या बी का सबसेट्स। ठीक, तो बी के सबसेट्स का जो सेट होगा उसको हम लोग कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट बी, पावर सेट ऑफ सेट बी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ना कि किसी भी सेट है, जैसे सेट ए है उसका हमने पावर सेट बनाया, तो किसी भी सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो किसी भी सेट के पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो उस सेट के सबसेट के इक्वल होगा। जैसे कि अगर पूछा जाए कि पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट ऑफ ए के इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8। तो इसको नोट में याद रखना है, नोट करके कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, किसी भी सेट के पावर सेट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट। जिस भी सेट का वो पावर सेट है उसका जितना सबसेट हो सकता है उसका उतना ही एलिमेंट्स पावर सेट में होगा। पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट, 8 एलिमेंट। पावर सेट ऑफ बी में कितना एलिमेंट, 4 एलिमेंट। यहाँ पे बी का सबसेट जो होगा वो कितना, बी का सब, तो बी में 2 एलिमेंट, तो बी का नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 2 4। सो इस पावर सेट में जो एलिमेंट है वो भी 4। ओके, तो ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट के बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में इतना ही। आप अपने टेक्स्ट बुक से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ इसके थ्योरी के बारे में और पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इन सारे टॉपिक्स में। ओके, थैंक यू।